हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं अच्छे होंगे और आप सबों की पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज हम लोग क्लास 10th के एनसीईआरटी बुक में पढ़ने वाले हैं वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये किताब आपके पास भी होगा, क्लास 10th का बुक का है, एनसीईआरटी किताब का है। तो हम लोग आज इसी बुक से बेसिक क्वेश्चन, फॉर्मूला और उसके कंसेप्ट को यहाँ पर समझने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहले देखिए, चैप्टर का नाम है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। आप लोगों ने वृत्त से संबंधित अपने दैनिक जीवन में बहुत सारी वस्तुओं को देखा होगा। क्या क्या देखा होगा? जैसे आपने साइकिल का पहिया को देखा होगा, तो वो बिल्कुल कैसा होगा? एक वृत्ताकार होगा। और उस वृत्ताकार में एक वृत्त का क्या होता है? केंद्र होता है। इसे हम क्या बोलते हैं? केंद्र, इसे सेंटर बोलते हैं। और केंद्र से लेकर के ये जो चारों तरफ जो हम लोगों ने एक चाप खींचा हुआ है 360 डिग्री का, ये अपने आप में कितना डिग्री का होता है? 360 डिग्री का होता है। इसे हम वृत्त कहते हैं। और वृत्त के केंद्र से लेकर के परिधि तक खींची गई लंबाई को क्या कहा जाता है? इसको हम बोलते हैं त्रिज्या। इसे क्या कहा जाता है? त्रिज्या। जिसे हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि त्रिज्या को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? त्रिज्या को हम हमेशा आर से रिप्रेजेंट करेंगे। और इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम क्या कहते हैं? जीवा बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं? जीवा बोलते हैं। तो हम वृत्त में बहुत सारी जीवाओं को खींच सकते हैं। तो सबसे बड़ी जो जीवा होगी वो एक समय ऐसा आएगा जो इसकी लंबाई यहाँ से पूरा यहाँ तक होगा। तो वृत्त की जो सबसे बड़ी जो जीवा होती है उसे हम क्या बोलते हैं? व्यास। उसे हम क्या बोलते हैं? व्यास। और व्यास को हम किसे सूचित करते हैं? डी से सूचित करते हैं। यानी कि अगर हमें व्यास और त्रिज्या के बीच में संबंध निकालना होगा तो हम लोग क्या लिखेंगे कि त्रिज्या बराबर क्या होता है? व्यास बटे 2 होता है। यानी कि त्रिज्या जो होता है वो व्यास का आधा होता है। वही हम बात करेंगे व्यास के बारे में। तो व्यास बराबर क्या होता है? त्रिज्या, यानी कि 2 गुने त्रिज्या होता है। यानी कि त्रिज्या का डबल होता है क्या? उसे हम व्यास बोलते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। साथ ही साथ हम इसके परिधि और क्षेत्रफल के बारे में भी बात करेंगे। अगर आपसे कोई पूछे कि वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है, वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है, तो बोलते हैं 2πr। परिधि को ही कई बार परीक्षा में परिमाप लिखा हुआ आता है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि वृत्त की परिधि मतलब कि ये साइड वाले जो आपको दिख रहा होगा ये लाइन, इसी को कहा जाता है परिमाप या फिर परिधि कहा जाता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। वही हम लोग एक छोटा सा बात करते हैं। अगर इसी वृत्त को अगर हम आधा घुमाएंगे तो आपको कुछ इस तरह का आकृति नजर आएगा। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? अर्धवृत्त। इस आकृति का क्या नाम है? अर्धवृत्त नाम है। इस आकृति का नाम क्या है? अर्धवृत्त है। और अर्धवृत्त में आप जानते हैं कि यहाँ पर ये त्रिज्या r होगा और इधर भी त्रिज्या क्या होगा? r होगा। तो ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं अर्धवृत्त के बारे में। अर्धवृत्त का परिमाप बराबर, अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा अर्धवृत्त का परिमाप बराबर, तो इसका फॉर्मूला होता है पाई आर प्लस 2r, या फिर आप इसे r को कॉमन लेकर के पाई प्लस 2 भी लिख सकते हैं। अब इसके क्षेत्रफल पर हम लोग आते हैं। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? 1/2 पाई आर स्क्वायर होता है। अब हम लोग ये फॉर्मूला तो हम लोगों ने समझ लिया कि ये फॉर्मूले होते हैं। वृत्त की परिधि बराबर 2πr, यानी परिमाप बराबर होता है 2πr। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। अर्धवृत्त का परिमाप बराबर क्या होता है? पाई आर प्लस 2r। या फिर हम लोगों ने क्या किया? r और r को कॉमन कर लिया, तो अंदर में क्या बचा? पाई प्लस 2 बचा। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? 1/2 पाई आर स्क्वायर होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे तरह से समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं त्रिज्यखंड के बारे में। तो त्रिज्यखंड क्या होता है? जैसे कि ये आपके सामने आप लोग देख रहे हैं कि ये हमारे सामने एक संपूर्ण वृत्त है। तो मैं एक वृत्त यहाँ पर अलग से बना लेता हूँ और इस वृत्त में यहाँ पर एक क्या है? ये केंद्र है। और केंद्र को हम लोगों क्या करेंगे? 2 त्रिज्याएं ऐसे करके खींच देंगे। जैसे ही हम लोगों ने 2 त्रिज्या को खींचा तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये अलग अलग भागों में ये बटा हुआ है। यहाँ पर किसी एंगल से ये कटा होगा तो इसको हम लोग को क्या बोलना है? थीटा। इसे हम क्या पढ़ते हैं? थीटा पढ़ते हैं। इसे हम क्या पढ़ते हैं? इसे हम पढ़ेंगे थीटा। और थीटा का मतलब सिर्फ क्या होता है? कोण होता है। ध्यान रखिएगा, थीटा का मतलब होता है कोण। आगे देख रहे हैं कि ये क्या है? आपका आर है, यानी आर का मतलब होता है त्रिज्या, जो मैंने आपको पहले बता चुका हूँ। ये आपका क्या है? एक छोटा सा चाप का लंबाई है। ठीक है, ये चाप का लंबाई हो गया आपका, और ये भी आपका क्या है? त्रिज्या है।
तो इसमें आप देख रहे हैं कि ये इस छोटे से खंड को, इस छोटे से वृत्त के खंड को हम लोग क्या बोलेंगे, लघु त्रिज्यीय खंड बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, लघु त्रिज्यीय खंड बोलेंगे। इसे हम कहते हैं लघु त्रिज्यीय खंड बोलते हैं। और लघु, लघु का मतलब होता है छोटा, और वही अगर हम बात करेंगे इधर तो ये क्या हो जाएगा आपका दीर्घ त्रिज्यीय खंड। ये आपका क्या कहलाएगा, दीर्घ त्रिज्यीय खंड कहलाएगा। ये आपका हो गया दीर्घ त्रिज्यीय खंड। यानी कि आप जानते हैं कि एक संपूर्ण वृत्त जो होता है वो 360 डिग्री का होता है, जिसमें से यहाँ से यहाँ तक का एंगल क्या है, थीटा। तो बाकी बचा हुआ एंगल क्या होगा, 360 डिग्री माइनस थीटा होगा। चलिए अब हम लोग इससे रिलेटेड फार्मूला को लिखते हैं और उसको समझते हैं कैसे फार्मूला को बनाया जाता है। सबसे पहला फार्मूला, जब भी पूछा जाएगा कि त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल बराबर, तो त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल बराबर होता है, त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल बराबर होता है थीटा बटे 360 डिग्री गुने पाई आर स्क्वायर होता है। थीटा यानी कि इस एंगल के बारे में बात किया गया है। हम लोग अभी लघु त्रिज्यीय खंड के बारे में पढ़ रहे हैं। हम लोग अभी किसके बारे में पढ़ रहे हैं, लघु त्रिज्यीय खंड के क्षेत्रफल के बारे में बात कर रहे हैं। वही आपसे पूछा जाएगा, त्रिज्यीय खंड के चाप की लंबाई को पूछा जाएगा। त्रिज्यीय खंड के चाप की लंबाई, त्रिज्यीय खंड का चाप का लंबाई, चाप की लंबाई के बारे में पूछा जाएगा। तो चाप की लंबाई मतलब कहने का हो गया यहाँ से यहाँ तक का लंबाई। देखिए मैं इसे रेड रिप्रेजेंट मैं आपको करके दिखा दे रहा हूँ। यानी कि चाप का लंबाई का मतलब सिर्फ और सिर्फ यहाँ से संबंध है उसका, चाप का लंबाई। ठीक है, तो हम लोग को फॉर्मूला क्या बन जाएगा, थीटा बटे 360 डिग्री इंटू क्या हो जाएगा, 2 पाई आर हो जाएगा। वही हम बात करेंगे दीर्घ के बारे में, दीर्घ त्रिज्यीय खंड के बारे में, दीर्घ त्रिज्यीय खंड ये क्या होता है, दीर्घ त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा। तो देखिए ये दीर्घ त्रिज्यीय खंड हो गया, ये छोटा वाला, इसमें थीटा क्या बना हुआ है, 360 डिग्री माइनस थीटा। क्या बना हुआ है, 360 डिग्री माइनस थीटा बटे क्या हो जाएगा, 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, और इसे ब्रैकेट में बंद कर देंगे। तो ये फार्मूला आपके सामने बनकर तैयार हो जाता है कि लघु त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होता है थीटा बटे 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। त्रिज्यीय खंड का चाप की लंबाई बराबर क्या होता है, थीटा बटे 360 डिग्री गुने 2 पाई आर। और दीर्घ त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, 360 डिग्री माइनस थीटा बटे 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। तो उम्मीद करता हूँ कि ये पूरे अच्छे तरह से आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं वृत्तखंड के बारे में। वृत्तखंड क्या होता है, देखिए इसका फिगर कुछ इस तरह से आपको मिलेगा कि एक सर्कल मिलेगा, एक वृत्त मिलेगा जिसमें केंद्र होगा और एक जीवा जो होगा कहीं पर भी होगा, छोटा या बड़ा। जिसमें भी आप लोग देख रहे हैं कि इसमें जो एंगल बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, यहाँ से यहाँ तक आएगा, यहाँ से यहाँ तक आएगा। यहाँ पर जो एंगल बनेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, थीटा बोलेंगे। तो यहाँ पर जो ये जो एरिया आप देख रहे हैं जिसे मैं कलर कर रहा हूँ, इस एरिया को क्या बोला जाता है, लघु वृत्तखंड के नाम से जानते हैं। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, लघु वृत्तखंड। इस एरिया को क्या कहा जाता है, लघु वृत्तखंड कहा जाता है। और इधर का जो एरिया आपका हो गया इसे क्या बोलते हैं, दीर्घ वृत्तखंड बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, दीर्घ वृत्तखंड के नाम से जानते हैं। तो एग्जाम में कई बार इससे रिलेटेड भी आपको फार्मूला ऑप्शनल पूछ लिया जाएगा, तो आप आसानी से जवाब दे पाइएगा। पूछा जाएगा कि लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है। तो आपको सिंपली क्या करना है, लिखना है आर स्क्वायर पाई थीटा बटे 360 डिग्री माइनस 1/2 साइन थीटा होता है। वही हम बात करते हैं दीर्घ यानी कि बड़े वाले वृत्तखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है कि आपको क्या करना है, वृत्त के क्षेत्रफल में से, इस टोटल सर्कल के एरिया में से अगर हम इस लघु वृत्तखंड को घटा देंगे तो मेरे पास जो एरिया बचेगा वो क्या होगा, दीर्घ वृत्तखंड का होगा। यानी कि वृत्त के क्षेत्रफल में से हमको माइनस कर देना पड़ेगा आर स्क्वायर पाई थीटा बटे 360 डिग्री माइनस 1/2 साइन थीटा। ये बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला होता है निकालने का, जो आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये चैप्टर का इंट्रोडक्शन था। बाकी आपको पाई का वैल्यू, कुछ जो वैल्यूज़ है वो आपको पता होना चाहिए। जैसे कि पाई का वैल्यू क्या होता है, 22/7 होता है। थीटा का वैल्यू आपका क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, और थीटा का वैल्यू आपका क्वेश्चन में दिया रहेगा। और जब कभी भी चतुर्थांश का बात करेगा, चतुर्थांश का
अगर कोण का बात करेगा, को चतुर्थांश कभी भी लिखा हुआ आएगा तो कोण यानी कि थीटा का मान आपको क्या लेना है, 90 डिग्री। क्योंकि चतुर्थांश क्या होता है कि कोई भी वृत्त का चौथा हिस्सा होता है, आप उसको 4 बराबर बराबर भागों में बांटोगे तो इसी को बोलते हैं, एक हिस्से को हम लोग क्या बोलेंगे, चतुर्थांश बोलेंगे। और चतुर्थांश में कभी भी ये बटेगा तो यहाँ का जो एंगल होगा वो 90 डिग्री का ही बनेगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल से रिलेटेड मैंने आपको इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो परीक्षाओं में अक्सर बच्चे को परेशान करते हैं वो मैंने समझाने का कोशिश किया है। आप इसे 2-3 बार अच्छे से देख लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ ये आपको बहुत अच्छा और एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। ऐसे अपने मित्रों तक जरूर से ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।